स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। तो यानी कि ए और बी पार्टनर हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए एंड बी 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 डेट सी को एडमिट कर लिया एज अ न्यू पार्टनर सी 1/4 शेयर who pays 4,50,000 as goodwill privately। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ ना प्राइवेट, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि प्राइवेट रूप से जब कोई गुडविल लेकर आता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बट आगे चलते हैं। On 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड डी को उन्होंने एडमिट कर दिया। अब जैसे डी पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर कौन हो जाएंगे, ए बी एंड सी। तो ए बी और सी की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। तो ए और बी और सी की न्यू रेशियो निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेंथी है थोड़ा सा, बट इजी है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले शेयर निकालने के लिए यहां लिखोगे आप लेट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 यानी कि 3/4। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये सिंपल केस है। कौन सा केस है ये, सिंपल केस। सिंपल केस की पहचान मैंने पहले बताई हुई है, आप हमारी सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे आपको केस वाइज बता रखे हमने कि कौन से क्वेश्चन की क्या पहचान है, क्या केस है। तो ये सिंपल केस कैसे है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर है सी, उसने ये नहीं बोला कि जो सी नया पार्टनर है वो किससे कितना शेयर लेता है, ए से कितना शेयर लेता है, बी से कितना शेयर लेता है, कुछ भी नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट आपने न्यू रेशियो निकालनी है। तो ये कौन सा केस है, सिंपल केस है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग शेयर है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसके साथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो यहां पर आप लिखोगे एज शेयर इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 यानी कि आ गया 2/4। अब बीज शेयर 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 1/4। और सी शेयर, जो सी का शेयर है वो कितना है, 1/4। तो यहाँ पर न्यू रेशियो निकाल लोगे अगर आप, तो ए बी और सी। तो यानी कि ए का शेयर कितना है आपका 2/4, बी 1/4 और सी 1/4 यानी कि 2:1:1। ये हमारी क्या जाती है, न्यू रेशियो आ जाती है। तो यहां से क्वेश्चन की दिशा चेंज हो जाती है, यहाँ ए बी और सी आ जाते हैं 2:1:1 के साथ। उसके बाद 2022 को डी एडमिट हो जाता है, यहां पर लिखते हैं डी एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर, यानी कि जो शेयर है डी का वो कितना है 3/5। हु ब्रिंग्स 4 लाख एज गुडविल, गुडविल कितने लेकर आता है, ये 4 लाख रुपीज गुडविल लेकर आता है। आउट ऑफ विच, इसमें से हाफ का मतलब आधी इज विड्रॉल मैंने निकाल ली बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं। तो डी के आने से पहले कौन कौन पार्टनर थे, ए बी और सी। तो ए बी और सी क्या है, ओल्ड पार्टनर हो जाते हैं, तो वो गुडविल को निकाल लेते हैं। On 1 अप्रैल 2023 ई एडमिट, ई को एडमिट बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। अब यहां पर भी उसने ये नहीं बोला, जो डी पार्टनर है डी, वो ए पार्टनर से कितना लेता है, बी से कितना और सी से कितना। तो ये भी क्या है, एक सिंपल केस है। और सिंपल केस में आपने करना क्या है, सिंपल केस में आपने करना है लेट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, लेट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 ओनली। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट net profit is equal to 1, D's share is equal to 3/5, remaining share is equal to 1 - 3/5 यानी कि अब आप कर सकते हैं कि 5 - 3 यानी कि 2/5। ये जो 2/5 शेयर है ये किस किस का शेयर है, ए बी और सी का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग की ए शेयर
बी शेयर, सी शेयर और डी शेयर। तो जो ए का शेयर है वो यहाँ पर करेंगे 2/5, 2/5 और 2/5, क्योंकि तीनों का है, ए बी और सी का, और डी का वही रहेगा 3/5। इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप रिमेनिंग की रेशो के साथ, यानी कि 2/4, 1/4, 1/4। तो ये आ जाता है आपका 2/10, 2/10, 1/10, 1/10। तो न्यू रेशो अगर आप निकालते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएंगी, न्यू रेशो ए बी सी और डी की। जो ए की रेशो है वो है 2/10, बी की रेशो 1/10, सी की रेशो 1/10 और डी की रेशो 3/5। तो एलसीएम ले लेते हैं हम 10। तो यहाँ पर 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 5 to the 10, 2 3 जा 6, यानी कि न्यू रेशो जो आती है ए बी सी और डी। तो यहाँ पर न्यू रेशो आएगी बेटा 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 6। अब जो गुडविल लेकर आता है 4 लाख रुपए, तो इस गुडविल की जो एंट्री होगी किस रेशो में होगी, सैक्रिफाइस रेशो में। उसका फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट अगर आपने सैक्रिफाइस रेशो नहीं निकालनी है, ऐसे ही अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सिंपल केस में, किस केस में, सिंपल केस में सैक्रिफाइस वही रेशो आएगी जो ओल्ड रेशो है। और जो ओल्ड रेशो ए बी और सी की वो कितनी है, 2 रेशो 1 रेशो 1, यानी कि सैक्रिफाइस रेशो जो हमारी आएगी इस न्यूमेरिकल में 2 रेशो 1 रेशो 1 आएगी। और अब इसकी एंट्री कर देंगे हम। तो एंट्री के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब गुडविल कितने लेकर आता है वो, 4 लाख रुपए लेकर आता है अभी, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 लाख। और अगली एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ए बी और सी, यानी एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। इसको हम किस में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 रेशो 1 रेशो 1। तो यानी कि 4 लाख रुपए उसकी गुडविल है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो यहां पर आएगा 2 लाख एंड देन 1 लाख, और फिर उसके बाद 1 लाख भी आपका आंसर आ जाता है वहां तक जहां तक डी एडमिट होता है। उसके बाद क्या कहता है कि डी एडमिट ई को उन्होंने एडमिट कर लिया, तो इसे पहले वाला पोर्शन हम इरेज कर देते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद का जो पोर्शन है ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन आ जाता है, ई एडमिट हो जाता है। इसके बाद यहां तक कौन एडमिट है, डी, यहां तक डी एडमिट हो जाता है। तो डी के बाद कौन एडमिट होता है, ई। तो अब यहाँ पर ओल्ड पार्ट में कौन हो जाएंगे, ए बी सी और डी, यानी कि 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो और 6। उसके बाद ई एडमिट होता है यहाँ पर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/6। हु ब्रिंग्स, जो कि लेकर आता है 5 लाख एज गुडविल विच इज रिटेन इन द बिजनेस, जिसको फर्म में रिटेन कर लिया यानी कि रख लिया। इन द बिजनेस जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो आपने क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो यहाँ पर क्या है, अब ई एडमिट हो जाता है, तो ई जो है वो 5 लाख रुपए गुडविल की लेकर आता है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये सिंपल केस है। क्यों है सिंपल केस, क्योंकि ई एडमिट हो गया, और ई अगर एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर है, और न्यू पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है कि ई
ए से कितना लेता है, बी से कितना शेयर लेता है, सी से कितना लेता है और डी से कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये भी क्या है, सिंपल केस है बेटा, सिंपल केस। तो यहां पर आपने वही करना पड़ेगा, लेट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, इज शेयर 1/6, तो रिमेनिंग शेयर 1-1/6 यानी कि 5/6। ये जो 5/6 शेयर किस किस का है, ए बी सी और डी का, क्योंकि हमने टोटल कितना है 1, उसमें से किसको माइनस कर दिया, ई को माइनस कर दिया। तब ई अगर माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग शेयर किसका बचेगा, ए बी और सी डी का, सॉरी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल केस में रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो ए शेयर, बी शेयर, सी शेयर और डी शेयर, यानी कि 5/6, 5/6, 5/6, 5/6। ये हमारा किसका शेयर था, ए बी सी और डी का। तो यहाँ पर ई का जो शेयर है वही रहेगा 1/6। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ। तो 2, 1, 3 और 1, 4 और 6, 10, 2/10, 1/10, 1/10 और 6/10। तो यहां पर हम इसको क्रॉस करते हैं, 5 to the 10 यानी कि 2/12, 5 to the 12 यानी कि 1/12, 5 to the 12 यानी 1/12 और 5 to the 10 यानी कि 6/12। क्लियर, यानी कि 2/6 to the 12, 2/12, 1/12, 1/12 और 6/12। तो यहां पर हम न्यू रेशो निकालते हैं, ए बी सी और डी, और साथ में ई, क्योंकि न्यू रेशो सभी की आएगी। तो यहां पर ए का शेयर कितना आया, 2/12, बी का शेयर कितना आता है 1/12 और सी का शेयर कितना आता है 1/12, डी का शेयर कितना आता है 6/12 और ई का शेयर वही है जो हमारा अभी आया है पार्टनर, ये 1/6। तो 12 ले लेते हैं यहाँ पर, 2:1:1:6:2 यानी कि 2:1:1:6 और 2, ये हमारी क्या आ जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। अब आगे क्या करता है, गुडविल जो है ना वो कितनी लेकर रहा था, 5 लाख रुपए की गुडविल लेकर रहा था। यहाँ लिख देते हैं इसको, 5 लाख रुपए की गुडविल वो लेकर आया था, यानी कि 5 लाख। अगर आप इसकी एंट्री करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशो में करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशो यही आएगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके देखना आप लोग, सैक्रिफाइस रेशो वही आएगी सिंपल केस में जो ओल्ड रेशो है। और इनकी रेशो कितनी है, ए बी सी डी की 2:1:1:6। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगी। तो इसकी एंट्री कर देते हैं हम लोग, और एंट्री वही होगी जो हमने साइड में कर रखी है। तो क्या होगा इसमें एक बार देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से, क्योंकि यहां पर डी भी आएगा क्रेडिट में। ठीक है, तो यहां देखो, अब आपने क्या करना है कि जो ई पार्टनर है वो जो गुडविल लेकर आया उसकी एंट्री करनी है आपने। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल लेकर आता है वो 5 लाख। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख। उसके बाद हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कौन हो जाता है, डी भी इनके साथ हो जाता है। तो ये सैक्रिफाइस रेशो इनकी 2:1:1:6 यानी कि इसमें बढ़ जाएगी। क्लियर, तो 5 लाख को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 to the 10 यानी कि 1 लाख, यानी कि ऐसे 5 लाख
मल्टीप्लाई 2/10, इन सभी का टोटल क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पर 5 2 10, 5 1 5, 50,000 और 5 6 30, यानी कि 3 लाख। ये एक आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। किसी को भी कहीं पर भी अगर कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट कर दे, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और न्यूमेरिकल आपको समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इजी से इजी कंसेप्ट पता लग सके। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि P एंड Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3। तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। P एंड Q 2:3, R एंड S आर एडमिटेड। R और S को क्या किया उन्होंने एडमिट कर लिया, तो यहाँ पर हम लिखते हैं R और S। आगे है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो उनकी टोटल 3:4:3:2, यानी कि ये जो रेशो है ना ये न्यू रेशो है। कैसे न्यू रेशो? क्योंकि इसमें R भी इंक्लूड है और S भी। अब शेयर की अगर हम बात करें तो R का जो शेयर है वो कितना हुआ 3/12, 3 4 7 और 3 10 और 2 12। तो S का जो शेयर है वो क्या है 2/12। आगे क्या कहते हैं कि R ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल। R गुडविल लेकर आता है, कितनी लेकर आता है वो हमें पता नहीं है फिलहाल। इससे पहले क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड। जहां पर भी पूरे चैप्टर में जहां पर भी वैल्यूड वर्ड आपको मिलता है वही क्या है फर्म की गुडविल है। भाई किसकी गुडविल है? फर्म की। कितनी गुडविल है? 3 लाख। अब उसने क्या बोला भाई आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, आर गुडविल लेकर आता है, बट कितनी लेकर आता है ये हमें नहीं पता। तो आर का जो शेयर है वो फर्म की गुडविल में से निकाल देंगे। आर शेयर ऑफ गुडविल यानी कि 3 लाख मल्टीप्लाई 3/12, 3 लाख मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे, क्योंकि 3/12 क्या है उसका शेयर है। क्रॉस करेंगे इसको, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 5 जा 20, तो 75,000 जो है आर गुडविल लेकर आता है। उसके बाद एंड 2 लाख कैश फॉर कैपिटल, और 2 लाख रुपए क्या लेकर आता है? कैपिटल लेकर आता है। तो यहां लिखेंगे हम आज शेयर ऑफ कैपिटल कितनी 2 लाख रुपए। क्लियर। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो S है, S, अब S की बारी आ जाती है, X की टर्न आ जाती है यहाँ पर। S ब्रिंग इन 1 लाख कैश एंड मोटर व्हीकल फॉर 80,000 एज हिज कैपिटल। जो S है यहाँ पर लिखेंगे S शेयर ऑफ कैपिटल। और ये कहता है अभी 1 लाख रुपए तो मैं आपको कैश देता हूँ और 80,000 रुपए का मैं आपको व्हीकल देता हूँ। टोटल 1,80,000 जो है ना ये मेरी कैपिटल है। ये बात ध्यान रखे बेटे कि 80,000 की वो क्या देता है? व्हीकल देता है, मोटर व्हीकल देता है। क्लियर। उसके बाद अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, और गुडविल भी वो क्या है? कैश में लेकर आता है। तो यहां पर भी नहीं पता कितनी गुडविल लेकर आता है। तो ध्यान रखें आप सभी, अगर किसी पार्टनर की गुडविल गिवन नहीं है तो उसका गुडविल में शेयर जो निकलेगा वो फर्म की गुडविल में से निकलेगा। किस में से? फर्म की गुडविल में से। क्लियर। तो यहां पर अब हम किसकी बात करेंगे? एस की बात करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम एस शेयर ऑफ गुडविल, एस शेयर ऑफ गुडविल। जो फर्म की गुडविल है वो है 3 लाख, और जो एस का शेयर है वो कितना है? 2/12, 2/12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, तो ये आ जाता है 50,000, 50
रुपीज़। क्लियर? यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान रखें जो गुडविल है, चाहे वो आर की है या वो एस की है, उसको आपने सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और Q। तो P का जो ओल्ड शेयर है 2/5 और यहाँ पर लिखेंगे हम 3/5 माइनस न्यू शेयर। अब न्यू शेयर है ये, यानी कि 3/12 और 4/12। यहाँ पर एलसीएम आ जाता है 60, 24 माइनस कर देंगे इसमें से 15, तो ये आ जाएगा जी आपका 9/60। इधर करेंगे 36 माइनस 20, यानी कि 16/60, 9/16। ये क्या आ जाएगी हमारी सैक्रिफाइस रेशो आ जाती है। क्लियर? इसके बाद आपने क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। तो एंट्री ध्यान से समझें बेटा, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। तो पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट आर की। तो जो आर है उसकी कैपिटल ये है और जो आर है उसकी गुडविल ये है। तो आर की कैपिटल और गुडविल आपके पास गिवन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो कैपिटल है आर की वो कितनी है, 2 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 लाख और जो गुडविल है आर की वो है 75,000। तो यहां आ जाता है 2,75,000। ये हमारी आर की एंट्री हो जाती है। अब एस की बात करते हैं। एस की कैपिटल ये है, बट ध्यान रखे बेटे यहाँ पर 80,000 जो है ना ये मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल इज एसेट और एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आपने एंट्री में इसको शो करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो टोटल कैपिटल की अगर हम बात करें एस की, वो है 1,80,000। एस की कैपिटल के सामने मैंने लिख दिया यहाँ पर 1,80,000। अब मोटर व्हीकल वो लेकर आता है 80,000, तो यहाँ लिख देते हैं हम 80,000 मोटर व्हीकल में। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है एस की वो कितनी है, 50,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50,000। अब इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,50,000। क्लियर? और लास्ट एंट्री हमने क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं दोबारा से फिर से बता रहा हूँ बेटा जी, ध्यान रखें। मोटर व्हीकल को आपने यहाँ पर शो करना पड़ेगा क्योंकि मोटर व्हीकल इज एन एसेट और जो भी वो चीज़ दे रहा है, चाहे वो अगर वो कैश दे रहा है 1,80,000 वो मोटर व्हीकल दे रहा है, तो मोटर व्हीकल को भी अलग से शो करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके बाद आपने सेकंड एंट्री करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि पी एंड क्यू। पी इज कैपिटल अकाउंट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कितनी है हमारी, 9/16। गुडविल की दोनों की एक एंट्री करें कंबाइंड 75 ये 50 ये, इन दोनों को आपने क्या करना है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 125। दोनों को प्लस करके एक ही एंट्री कर देंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं आप। तो इसको 125 को
सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे आप, तो मल्टीप्लाई 9/25, 9 + 16 यानी कि 25, 25 6 जा 125, और 25 5 जा 125, तो फिर 5000 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 5 9 जा 45, और फिर उसके बाद 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80, तो ये आ जाता है आपका आंसर। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा जी। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।